तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं खेत में। इन्हीं खेतों में करनी है आज धान की बुआई। ये पूरे रोपाई वाले खेत हैं। चल 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 ले बिन्नू ले खरा ये देखिए बड़ा तगड़ा हार्ड हो रहा है इसमें हाल चलाना। तो अब इस लास्ट खेत में भी करने लग गए हैं बुआई। तो कुछ इस प्रकार से जमाए हुए रहते हैं। हमने 4-5 दिन पहले इन्हें भिगोने रख देते हैं। तो भाभी अब पत्तों की मदद से इस बीज को नीचे डाल रहे हैं। नमस्कार पहलाक दोस्तों, मैं केशव सिंह स्कूटी स्वागत आप सभी लोगों का मेरी ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक ब्लॉग के साथ में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत गौशाला से हो रही है और इस वक्त जा रहा हूँ मैं हल चलाने के लिए। ये रहे हमारे बैल, लगाते हैं इनके मुंह पे मास्क। ये रही ले। तो साथियों आज करनी हमने धान की बुआई 4 खेतों में और अभी समय 6:30 हो रहा है। सुबह सुबह लग चुके हम खेतों के लिए रास्ता। तो पहुंच चुके हम नारायण देवता के मंदिर में। और साथियों इस बार भी काफ़ी ज़्यादा आम हो रखे हैं। ये देखिए छोटे छोटे दाने हो चुके हैं आम के। ये रहे, ये देखिए। जय नारायण देवता। और आजकल धारे पे भी काफ़ी कम पानी हो चुका है क्योंकि बरसात तो आ नहीं रही है। ये देखिए काफ़ी कम इस समय तो अभी थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। दिन के समय में तो बहुत कम हो जाता है और इस धारे का पानी कभी नहीं सूखता है। और जैसे ही सूखने के कगार पर रहेगा तब तक बारिश आ जाती है। ये गजब की स्टोरी है इस धारे की कि इसका पानी सूखता नहीं। चल चले ले। तो इधर पोलम भी बस पकने ही वाले हैं, कुछ कुछ पक भी चुके हैं। देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में हो रखे हैं। तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं खेत में। इन्हीं खेतों में करनी है आज धान की बुआई। ये पूरे रोपाई वाले खेत हैं, या नीचे से लेकर ऊपर तक। और यहाँ बड़े ख़तरनाक खेत हैं, बड़े ख़तरनाक डूबते हैं इन खेतों में। लेकिन इन खेतों में ख़तरनाक दलदल है, खासकर हमारे उस वाले खेत में। चलिए फिर जोतते हैं और चलाते हैं हल। ये देखिए तो जोत लिए हैं मैंने बैल और इन खेतों में करनी है आज धान की बुआई। 2 खेत तो ये हो गए और 2 खेत ये हो गए। तो चलिए फिर चलाते हैं हल। तो दोस्तों इन 2 खेतों में तो कर लिए है हमने धान की बुआई। अब इस खेत में करेंगे हम। पहले इस खेत में मैं हाल चला रहा हूँ, फिर इस छोटे से खेत में भी धान की बुआई करेंगे। इसमें तो आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं क्योंकि यहाँ हल चलाना पड़ रहा है और फ़ोन का भी खतरा है कि कहीं पानी में ना गिर जाए। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को भी, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेते हैं। चल ले ले बिना। तो काफ़ी हार्ड हो रहे हैं ये खेत और ये खेत बड़े ख़तरनाक हैं, ये रोपाई वाले खेत, क्योंकि इन खेतों में बड़े ख़तरनाक तरीके से डूबते हैं। बिल्कुल दलदल की तरह हैं ये खेत। देखिए आप
और बैल भी यहाँ हल चलाने में बड़े आफत दिखाते हैं। ये देखिए हो और यहाँ पानी में पता ही नहीं लग रहा है कि हल चलाना कहाँ है। ये देखिए चल घर अभी ना चलो अरे अभी खैर अभी ना और यहाँ पर है खतरनाक दलदल, यहाँ घुटनों से ऊपर तक डूब जाते हैं। ये देखिए बैलों की भी हालत ख़राब है यहाँ। अभी तो ठीक ठाक ही जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही खेत के ऊपर साइड जाएंगे फिर आफत दिखा देंगे। ये देखिए काफ़ी हार्ड होते हैं खेत, रोपाई वाले खेत, क्योंकि ये पूरा दलदल वाला एरिया है। यहाँ पूरे रोपाई वाले खेत हैं, पूरे रोपाई करते हैं हम लोग यहाँ। हमारे इधर तो काफ़ी सारे खेत हैं यहाँ। चल ये देखिए चल ले ले बिना। ये देखिए ये नीचे को आने लग गए हैं अभी से, और खेत में अभी आधा भी हल नहीं चलाया है। ये देखिए तो दोस्तों इसमें चला लिया मैंने हल। अब देखिए कितना खतरनाक हो रखा है खेत। ये देखिए और मेरी हालत देखिए, चेहरे से लेकर नीचे घुटनों तक पूरा मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई है, हालत ख़राब हो चुकी है। तो अभी तो हम धान की बुआई करें, इसके बाद आधा एक महीने के बाद धान की रोपाई करेंगे। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में धान की कटाई करेंगे। और इतनी मेहनत लगती है ना रोपाई वाले खेतों में, और फसलों के मुकाबले इस फसल में, धान की फसल में काफ़ी मेहनत लगती है। अब देखिए अभी भी 2-3 हफ्ते से यहाँ लगातार लगे हुए हैं हम। कभी किसी दिन पानी देख रहे हैं, किसी दिन यहाँ खरपतवार निकाल रहे हैं। और 2 बार ऑलरेडी हम इन खेतों में हाल चला चुके हैं, आज तीसरी बार इन खेतों में हाल चला रहे हैं। फिर भी उसके बाद रोपाई करेंगे, और जैसे धान पक जाएंगे हमारे, तो उसके एक दिन पहले सुअर घुसेगा रात में खेत में और पूरी मेहनत बर्बाद कर देगा। क्या ही करें। और बैलों के भी हालत ख़राब है, देखिए हालत ख़राब है। और इन 2 खेतों में तो हमने धान की बुआई कर लिया है, और इस बड़े से खेत में और एक खेत और है जिसमें बुआई करना बाकी है। अब हाल चलाने के बाद साण लगाएंगे हम, ये कुछ इस प्रकार से। तो इससे मिट्टी समतल करते हैं, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग क्या कहते हैं इसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए गढ़वाल में इसमें 2 हत्थे होते हैं ऊपर के लिए, मैंने देखा है। और हमारे इस साइड, हमारे साइड केवल सिंपल होता है। ये देखिए बड़ा ख़तरनाक खेत हैं। और इधर प्रिया भी आ रखी है। हेलो प्रिया। तो इसने एक बार कपड़े बदल दिए हैं, पूरे खेत में मस्ती कर रही थी। हेलो। तो क्या कर रहे हो प्रिया आज? प्रिया क्या कर रहे हैं हम आज? हाल चला। अच्छा धान की बुआई कर रहे हैं। आपने क्या किया है? किया कुछ नहीं किया है? लड्डू बनाए। जितने भी खेत हैं नीचे को भी और ऊपर साइड को भी पूरे रोपाई वाले खेत हैं। और अच्छी खासी यहाँ धान की फसल होती है, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है, यहाँ 12 मास पानी रहता है। हालांकि इस बार काफ़ी कम हो चुका है पानी, क्योंकि बरसात ही नहीं आ रही है, फिर भी थोड़ा बहुत पानी है। ये देखिए और ऊपर भी कई सारे खेत बंजर हो चुके हैं। इसी कारण हमारे इन खेतों में भी अब ज़्यादा कुछ खास फसल नहीं होती है। इतने चूहे, बंदर और सुअर तो हुआ ही। और जैसे आसपास खेत बंजर होते हैं ना, इतने चूहे आ जाते हैं ना फिर खेत में,
और जब से खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जंगली जानवर भी बढ़ते जा रहे हैं। और जब पहले खेत बंजर नहीं हुआ करते थे तब उतना जंगली जानवर भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़े तो वैसे वैसे झाड़ियाँ भी होती गई और पेड़ पौधे भी काफ़ी सारे होते गए। इसी कारण जंगली जानवरों की संख्या भी इतनी बढ़ चुकी है कि क्या ही बताएं। अब जिनने छोड़े, चाहे मजबूरी के कारण छोड़े या किसी और कारण छोड़े, उन्होंने छोड़ दिए। उनके साथ साथ हम लोग भी पीट रहे हैं, हमारी खेती भी पूरी बर्बाद हो रही है ना चाहते हुए भी। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें भी अपने खेत बंजर छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन क्या ही करें, फिर भी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं। इतने जंगली जानवरों के आतंक के बावजूद पूरी फसल जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो अब खेत को पूरा समतल किया जा रहा है, पूरी मिट्टी को समतल किया जा रहा है, देखिए। फिर इसके बाद धान की बुआई की जाएगी। तो अभी छोटा सा खेत बाकी है, इसके बाद धान की बुआई कंप्लीट हो जाएगी। और धान की बुआई दो प्रकार से होती है, एक तो ऐसे पानी में किया जाता है और साथ में एक सिंपल तरीके से बोया जाता है। पहले खेत में सिंचाई की जाती है, फिर उसके बाद खेत में हल चलाया जाता है और जैसे और फसल की बुआई करते हैं वैसे ही उसकी बुआई करते हैं और इसमें पानी में बुआई करते हैं। तो दो प्रकार से धान की बुआई की जाती है। तो आज से हमारी धान की बुआई भी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे हालत ख़राब हो चुके हैं पसीने से और पूरे चेहरे पे, पूरे बदन पे मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई है। तो जिन खेतों में अच्छा खासा पानी होता है उनमें ही धान की बुआई करते हैं। फिर बाद में जब चौमास आ जाता है तो अच्छा खासा पानी हो जाता है, फिर और खेतों में भी रोपाई की जाती है। इन खेतों में भी हम रोपाई करते हैं। अभी इनमें धान की बुआई नहीं की है, कुछ ही खेतों में करते हैं हम जिनमें ठीक ठाक पानी रहता है। फिर इन खेतों में अच्छी खासी धान की फसल हो जाती है, धान के छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं। फिर उसको सभी खेतों में और खेतों में, इन खेतों में भी लगाते हैं। और उधर भी दो खेत और खाली हैं, उनमें भी हम धान की रोपाई करते हैं।
Oh, mar que do rio tem. Vamos. Rabino. तो अब इस लास्ट खेत में भी करने लग गए हैं बुआई। तो कुछ इस प्रकार से जमाए हुए रहते हैं। हमने 4-5 दिन पहले इन्हें भिगोने रख देते हैं जमाने के लिए। ये देखिए पूरे ये खिल चुके हैं। ये देखिए तो भाभी अब पत्तों की मदद से इस बीज को नीचे डाल रहे हैं मिट्टी के अंदर। देखिए ताकि बीज ऊपर ना रहे। कुछ इस प्रकार से धानों की बुआई करते हैं हम। इन्हें बोलते हैं हम छुपकी धान। अब कोरे धान अलग होते हैं, 2 प्रकार से इन्हें बोते हैं। एक तो ऐसे करके जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ऐसे करते हैं बुआई। एक दूसरे तरीके से भी बुआई करते हैं। वो ऐसे ही खेतों में उनकी बुआई करते हैं। पहले खेत की सिंचाई करते हैं, फिर उसके बाद पूरे पानी को तोड़ देते हैं, पानी नहीं डालते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद जैसे और फसलों की बुआई करते हैं मोंडे हुए झुमोर की, वैसे ही फिर उन धानों की बुआई करते हैं। लेकिन ये छुपकी धानों को कुछ इस प्रकार से इनकी बुआई करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। अब